5 से 6 घंटे सर गुजर चुके हैं। कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, आप इस जलसागाह में मौजूद हैं, तो अभी तक जोशो खरोश आपने कैसा देखा है यहाँ पर? जी, मैंने ऐसा जोशो खरोश बहुत कम देखा है और जितने लोग आपको जलसागाह के अंदर नजर आ रहे हैं, इससे 2 गुना ज्यादा लोग जलसागाह के बाहर हैं। और मैं भी यहाँ तकरीबन काफी देर से हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत से लोग जलसागाह के अंदर वक्त गुजार के अब वापस भी चले गए हैं और उनकी जगह पे उतनी ही ज्यादा तादाद में नए लोग आ जाते हैं। अब जब से मरियम नवाज शरीफ साहबा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जुलूस यहाँ पर पहुंचा है, तो उसके बाद जो बाहर और अंदर क्राउड है उसकी तादाद में मजीद इजाफा हो गया है। इसमें अहम तरीन बात यह है कि ये सिर्फ पीपल्स पार्टी, नून लीग या JUI के कारकुनान नहीं है, इसमें आम लोग भी बहुत बड़ी तादाद में है। और खास तौर पे जो एक चीज नोट करने वाली है वो ये है कि जो लोअर मिडिल क्लास है, जो निचला और मतवस्त तबका है, उसके लोग बहुत ज्यादा हैं। किसी की जूती टूटी हुई है, किसी के कपड़े फटे हुए हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं और इन लोगों की इस जलसागाह में मौजूदगी जो है वो बड़ी अहम है। जो अगर तो वो जलसागाह में मौजूद है तो वैसी बात कभी नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई जलसागाह में मौजूद नहीं है, अपने घर में बैठा है और घर के अंदर बैठ के वो तजिया नगारी कर रहा है, तो उसको ये राइट आप दे दें, क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी नौकरी भी बचानी होती है, कुछ लोगों ने किसी हुक्मरान को खुश भी करना होता है, कुछ लोगों ने कुछ मसलतों की चादर ओढ़ी होती है, तो वो मसलत पसंदी की वजह से भी ऐसी बात करते हैं। लेकिन अगर कोई जेन्युइन सहाफी या तजिया नगार जो है वो अगर इस जलसागाह में मौजूद है या उसने इस जलसागाह पे कोई एक नजर डाली है, खुद चल के आया है, तो वो ऐसी बात कभी नहीं करेगा। क्योंकि मैं तो अब पिछले 5-6 घंटे से यहाँ पर हूँ, तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, रात गहरी हो रही है, तो तादाद लोगों की बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। पता नहीं अब कौन सा तजिया नगार है जिसने आपको ये कह दिया कि ये जलसा नाकाम है और इसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं है। तो अगर इस जलसे में इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आए तो फिर कहाँ से आएंगे? मैं ये समझता हूँ कि ये जलसा जो है ये एक बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा है। तो सर हुक्मरानों के लिए क्या पैगाम है इस जलसे को देखते हुए? देखिए, मैं तो एक सहाफी हूँ, मैं पैगाम तो उनको कोई नहीं दूंगा, लेकिन हुक्मरानों को चाहिए कि इस जलसे में उनके लिए जो पैगाम चुना होगा उसको खुद समझने की कोशिश करें। ये जो जलसा है, इसमें जो इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, ये ऑपोजिशन इनको नहीं लेके आई, इनको इमरान खान साहब की नाकाम पॉलिसियां लेके आई हैं, इनको बढ़ती हुई महंगाई जो है इस जलसागाह में लेके आई है। और इमरान खान साहब का मुकाबला जो है वो मरियम नवाज और बिलावल और मौलाना फजलुर रहमान से नहीं है। इस जलसेगाह में खड़े होकर यहाँ पर बहुत सा वक्त गुजार के लोगों का टेम्पो देखकर, उनकी बातें सुनकर, उनके चेहरे पढ़कर मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि इमरान खान का मुकाबला अपोजिशन के साथ नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के साथ है। तो वो सोच लें कि अपोजिशन को वो शिकस्त दे सकते हैं, इन अवाम को शिकस्त नहीं दे सकते। इन अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने से वो तवज्जो दें। सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ नारेबाजी और बयानात और उनको जेलों के अंदर फेंकने से वो इन अवाम को खुश नहीं कर सकते। इन अवाम को आटा, चीनी, दाल, घी, इनकी जो बुनियादी जरूरियात जिंदगी है वो अगर फराहम ना की गई तो इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिनों में मजीद मुश्किल हो जाएगी। और वो तजिया निगार जो इमरान खान को ये कह के खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जलसा नाकाम हो गया है। कुछ दिनों के बाद वो तजिया निगार भी अपना बड़ा सा मुंह छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मीर साहब, जिस तरह से PDM के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से कहा जाता रहा है कि गुजरांवाला का जलसा एक रेफरेंडम होगा इस हुकूमत के खिलाफ, तो आज के इस क्राउड को देखते हुए किस हद तक इत्तफाक करते हैं PDM के इन रहनुमाओं से? देखिए, इस बात से तो मैं इत्तेफाक नहीं करता कि ये सिर्फ एक जलसा जो है वो रेफरेंडम हो गया। हम रेफरेंडम उस सूरत में कह सकते हैं कि जब गुजरांवाला के बाद कराची में भी एक बहुत बड़ा जलसा हो जाए, उसके बाद फिर कोयटा में भी हो जाए, फिर पिशावर में भी हो जाए, उसके बाद फिर लाहौर में भी एक बड़ा जलसा हो जाए। जब इस तरह के 5-6 जलसे हो जाएंगे फिर हम रेफरेंडम की बात कर सकते हैं। सिर्फ पहले जलसे पे हम रेफरेंडम की बात नहीं कर सकते। 5 से 6 घंटे सर गुजर चुके हैं। कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, आप इस जलसागाह में मौजूद हैं, तो अभी तक जोशो खरोश आपने कैसा देखा है यहाँ पर? जी, मैंने ऐसा जोशो खरोश बहुत कम देखा है और जितने लोग आपको जलसागाह के अंदर नजर आ रहे हैं,
इससे 2 गुना ज्यादा लोग जलसागाह के बाहर हैं। और मैं भी यहाँ तकरीबन काफी देर से हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत से लोग जलसागाह के अंदर वक्त गुजार के अब वापस भी चले गए हैं और उनकी जगह पे उतनी ही ज्यादा तादाद में नए लोग आ जाते हैं। अब जब से मरियम नवाज शरीफ साहबा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जुलूस यहाँ पर पहुंचा है, तो उसके बाद जो बाहर और अंदर क्राउड है उसकी तादाद में मजीद इजाफा हो गया है। इसमें अहम तरीन बात यह है कि ये सिर्फ पीपल्स पार्टी, नून लीग या जेयूआई के कारकुनान नहीं है, इसमें आम लोग भी बहुत बड़ी तादाद में है। और खास तौर पे जो एक चीज नोट करने वाली है वो ये है कि जो लोअर मिडिल क्लास है, जो निचला और मतवस्त तबका है, उसके लोग बहुत ज्यादा हैं। किसी की जूती टूटी हुई है, किसी के कपड़े फटे हुए हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं। और इन लोगों की इस जलसागाह में मौजूदगी जो है वो बड़ी अहम है। जो अगर तो वो जलसागाह में मौजूद है तो वैसी बात कभी नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई जलसागाह में मौजूद नहीं है, अपने घर में बैठा है और घर के अंदर बैठ के वो तजिया नगारी कर रहा है, तो उसको ये राइट आप दे दें। क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी नौकरी भी बचानी होती है, कुछ लोगों ने किसी हुक्मरान को खुश भी करना होता है, कुछ लोगों ने कुछ मसलतों की चादर ओढ़ी होती है, तो वो मसलत पसंदी की वजह से भी ऐसी बात करते हैं। लेकिन अगर कोई जेन्युइन सहाफी या तजिया नगार जो है वो अगर इस जलसागाह में मौजूद है या उसने इस जलसागाह पे कोई एक नजर डाली है, खुद चल के आया है, तो वो ऐसी बात कभी नहीं करेगा। क्योंकि मैं तो अब पिछले 5-6 घंटे से यहाँ पर हूँ, तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, रात गहरी हो रही है, तो तादाद लोगों की बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। पता नहीं अब कौन सा तजिया नगार है जिसने आपको ये कह दिया कि ये जलसा नाकाम है और इसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं है। तो अगर इस जलसे में इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आए तो फिर कहाँ से आएंगे? मैं ये समझता हूँ कि ये जलसा जो है ये एक बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा है। तो सर, हुक्मरानों के लिए क्या पैगाम है इस जलसे को देखते हुए? देखिए, मैं तो एक सहाफी हूँ, मैं पैगाम तो उनको कोई नहीं दूंगा, लेकिन हुक्मरानों को चाहिए कि इस जलसे में उनके लिए जो पैगाम छुपा होगा उसको खुद समझने की कोशिश करें। ये जो जलसा है, इसमें जो इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, ये ऑपोजिशन इनको नहीं लेके आई, इनको इमरान खान साहब की नाकाम पॉलिसियां लेके आई हैं, इनको बढ़ती हुई महंगाई जो है इस जलसागाह में लेके आई है। और इमरान खान साहब का मुकाबला जो है वो मरियम नवाज और बिलावल और मौलाना फजलुर रहमान से नहीं है। इस जलसेगाह में खड़े होकर यहाँ पर बहुत सा वक्त गुजार के लोगों का टेम्पो देखकर, उनकी बातें सुनकर, उनके चेहरे पढ़कर मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि इमरान खान का मुकाबला अपोजिशन के साथ नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के साथ है। तो वो सोच लें कि अपोजिशन को वो शिकस्त दे सकते हैं, इन अवाम को शिकस्त नहीं दे सकते। इन अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने पे वो तवज्जो दें। सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ नारेबाजी और बयानात और उनको जेलों के अंदर फेंकने से वो इन अवाम को खुश नहीं कर सकते। इन अवाम को आटा, चीनी, दाल, घी, इनकी जो बुनियादी जरूरियात जिंदगी है वो अगर फराहम ना की गई तो इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिनों में मजीद मुश्किल हो जाएगी। और वो तजिया निगार जो इमरान खान को ये कह के खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जलसा नाकाम हो गया है। कुछ दिनों के बाद वो तजिया निगार भी अपना बड़ा सा मुंह छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मीर साहब, जिस तरह से पीडीएम के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से कहा जाता रहा है कि गुजरांवाला का जलसा एक रेफरेंडम होगा इस हुकूमत के खिलाफ, तो आज के इस क्राउड को देखते हुए किस हद तक इत्तेफाक करते हैं पीडीएम के इन रहनुमाओं से? देखिए, इस बात से तो मैं इत्तेफाक नहीं करता कि ये सिर्फ एक जलसा जो है वो रेफरेंडम हो गया। हम रेफरेंडम उस सूरत में कह सकते हैं कि जब गुजरांवाला के बाद कराची में भी एक बहुत बड़ा जलसा हो जाए, उसके बाद फिर कोयटा में भी हो जाए, फिर पिशावर में भी हो जाए, उसके बाद फिर लाहौर में भी एक बड़ा जलसा हो जाए। जब इस तरह के 5-6 जलसे हो जाएंगे फिर हम रेफरेंडम की बात कर सकते हैं। सिर्फ पहले जलसे पे हम रेफरेंडम की बात नहीं कर सकते।